पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बस कुछ हफ्तों की दूरी पर है। वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होनी है और ठीक इसी समय चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने 173 से ज़्यादा पुलिस थानों के इंचार्जों का तबादला कर दिया है। साथ ही 83 से ज़्यादा वीडियो ARO यानी सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी बदले गए हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। नंदीग्राम, भवानीपुर, कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, नादिया और झारखंड उड़ीसा बॉर्डर वाले संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आज हम इसी बड़े एक्शन को विस्तार से समझेंगे। ये कदम क्यों लिया गया, ममता बनर्जी क्यों बौखला रही हैं और क्या ये बदलाव बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार बंगाल में चुनाव को साफ सुथरा और निष्पक्ष रखा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों ने मन बना लिया है कि पिछले चुनावों की गलतियों को दोहराने नहीं दिया जाएगा। पहले चरण में 60 से ज़्यादा IPS अधिकारियों को हटाया गया था। अब दूसरे बड़े कदम में 173 थाना इंचार्ज बदले गए हैं। कई जगहों पर जहां TMC का दबदबा माना जाता था, वहां ईमानदार और संदिग्ध न होने वाले अधिकारियों को तैनात किया गया है। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण थानों में भी बदलाव हुआ है। साथ ही 7 CRPF जवानों को वो सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसमें एक कमांडेंट लेवल का अधिकारी भी शामिल था। उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो TMC के क्लब में कैरम खेलते हुए दिख रहा था। चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि केंद्रीय बल किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नजर नहीं आएंगे। और देखिए, जब पुलिस थाने, वीडियो अधिकारी और केंद्रीय बल सभी स्तर पर सेटिंग हो चुकी हो, जब पार्टी, पुलिस और प्रशासन एक दूसरे में इतने घुले मिले हों कि आम आदमी को लगे कि सिस्टम हाईजैक हो चुका है, चुनाव आयोग ठीक उसी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब आप ममता बनर्जी का रिएक्शन भी देखिए। वो कह रही हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही टीम है। जानबूझकर बंगाल की जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इसे पिक एंड चूज का खेल बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है तो आपने खुद पिछले चुनावों के पहले इतने बड़े तबादले क्यों किए थे? आपने अपने करीबी अधिकारियों को कहां बिठाया था? अब जब आयोग उन सेटिंग्स को तोड़ रहा है तो बौखलाहट। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने 810 पॉइंट्स की शिकायत रखी। मुख्य आरोप यह था कि TMC के लोग घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने वालों को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी को वोट दिया तो किसी को नहीं बख्शेंगे, ऐसा कह रहे हैं। कुछ जगहों पर इत्र लगाकर वोट चेक करने जैसी घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो ऑब्जर्वर से शिकायत की जा सकती है। ये सब देखकर समझ में आता है कि बंगाल में इस बार चुनाव आयोग ने टीम इंडिया नहीं बल्कि टीम निष्पक्षता का रुख अपनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तबादले हाई कोर्ट में PIL लंबित होने के बावजूद किए गए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि हम अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएंगे। कोर्ट जाना है तो जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ये एक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि बंगाल में पिछले कई चुनावों में पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। संदेश खाली, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं, पोस्ट पोल हिंसा, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के आरोप, ये सब मुद्दे बार बार उठे हैं। अब आयोग उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां सबसे ज्यादा उपद्रव की आशंका है। और देखिए, ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आती है। 15 साल की सत्ता के बाद जब सिस्टम पर उनका कंट्रोल ढीला पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो परेशान होंगी ही। लेकिन सवाल जनता से है कि क्या बंगाल को निष्पक्ष चुनाव चाहिए या वही पुराना सिस्टम जिसमें पुलिस, पार्टी और प्रशासन एक ही गैंग की तरह काम करते थे। चुनाव आयोग का ये सख्त रुख बंगाल के लिए नया अवसर भी है। अगर इस बार वोटिंग और गिनती साफ सुथरी हुई तो आम आदमी का भरोसा लौट सकता है। लेकिन अगर TMC और विपक्षी दल इसे बीजेपी वर्सेस चुनाव आयोग का खेल बताकर भ्रम फैलाते रहे तो असली मुद्दे जैसे विकास, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और रोजगार, ये सब पीछे छूट जाएंगे। बंगाल की जनता देख रही है और वो समझ रही है कि इस बार खेल थोड़ा अलग है। प्रशासनिक बदलाव बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। केंद्रीय बलों पर सख्ती है, धमकियों पर नजर है। अब सवाल यह है, क्या ये बदलाव निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर पाएगा या फिर
कुछ और नया खेल शुरू हो जाएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या चुनाव आयोग के ये बड़े तबादले बंगाल में साफ चुनाव कराने में मदद करेंगे? ममता बनर्जी का बयान सही है या ये हताशा का बयान है? बंगाल की जनता को इस बार क्या उम्मीद है, निष्पक्षता या फिर वही पुराना सिस्टम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।